दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में। आप चिराग पासवान को बखूबी जानते भी हैं और समझते भी हैं। अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और लोक जनशक्ति पार्टी आर के वे अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं। इस बार के चुनाव में उनका शानदार प्रदर्शन रहा है और उनके कोटे में 5 सीटें आई थी और 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे, जिसको ले महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ी ही है। इसके अलावा हौसले भी काफी बुलंद हैं। उनके एक एमपी हैं अरुण भारती, जमुई से जीते हैं। पटना में आयोजित नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान समारोह में एक बयान अरुण भारती का आया। उन्होंने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी 50 से अधिक सीटें जीतेंगी और चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जैसे ही उनका यह बयान आया, उसके बाद सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई। सत्ता से लेकर विपक्ष तक खलबली मची रही। कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। आम व खास के बीच भी इस बयान की लगातार चर्चाएं हो रही है। दोस्तों, एक बात तो आपको समझना होगा, बिहार की सियासत में और केंद्र की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिराग हनुमान है। हनुमान अपने आप को बताते हैं। चिराग पासवान कहीं भी जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में, तो वे कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान और हैं भी। और प्रधानमंत्री उन्हें मानते भी हैं, प्रधानमंत्री के वे काफी करीबी भी हैं। प्रधानमंत्री हर जगह उनकी तारीफ भी करते हैं, यानी चिराग पासवान की। ऐसे में यह भी चर्चा सियासी गलियारों में होने लगी है कि प्रधानमंत्री यानी एनडीए भी एक बड़ा खेला विधानसभा चुनाव में कर सकती है। अरुण भारती के बयान से जहां जेडीयू ने कहा है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, जेडीयू के प्रवक्ता का यह बयान है। हिमराज राम ने यह बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए आगे आगे होता क्या है। भारी घमासान यहाँ मुख्यमंत्री पद को लेकर यानी एनडीए में होना है। जनता सब कुछ समझ रही है और देख रही है। अभी खेला होना बाकी है। जनता की भलाई का कोई काम नहीं हो रहा है। सावन भादो के बाद पता चल जाएगा कि सरकार में बैठे लोग जिस तरह से सिर फुटौल कर रहे हैं या करेंगे, बहुत कुछ सामने आएगा।
बीजेपी प्रवक्ता पूनम सिंह का भी बयान आया है, सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि एनडीए काफी मजबूत है, एक साथ है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे उन्होंने यह भी कहा है कि नेता के आगे बढ़ने से कार्यकर्ताओं में उत्साह तो होता ही है और चिराग के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। दोस्तों, क्या होगा चुनाव में यह तो देखने वाला होगा, वक्त तय करेगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जिस तरह की चर्चाएं चिराग पासवान को लेकर होने लगी है, जिस तरह का सियासी पारा अभी चढ़ा हुआ है, उस पर भरोसा करें तो बिहार की सियासत में कुछ और नया हो सकता है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करती है, यानी कितने सीटें लाती है, यह भी देखने वाला होगा। वैसे दोस्तों, एक बात आप भी समझते हैं कि अधिक सीटें आने पर, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो, किसी भी दल की बात हो, जिसकी अधिक सीटें आती है उसका दबदबा, यानी उस पार्टी के सुप्रीमो का दबदबा किसी न किसी रूप में गठबंधन यानी घटक दल के नेताओं पर हो ही जाता है। वैसे अभी चुनाव में समय है, प्रतीक्षा कीजिए क्या होगा, इसे भी आप देखते रहिए और हमसे लगातार जुड़े रहिए, ताकि जो भी अप टू डेट है राजनीतिक गतिविधियों संबंधी वह हम आप तक पहुंचाते रहें। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।